जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस डिज़ीज़ के बारे में बात करेंगे, जिस बीमारी के बारे में बात करेंगे, वो ओवरऑल ही पूरी दुनिया में कॉमन है, पाकिस्तान में और ज़्यादा कॉमन है। वो बीमारी है कॉन्स्टिपेशन, जिसे कब्ज़ की बीमारी भी कहते हैं। कब्ज़ पाकिस्तान में इसलिए ज़्यादा कॉमन है क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर कोई खाने की रूटीन नहीं है, प्रॉपर शेड्यूल नहीं है। दिन में एक बार खा लेते हैं, वो ज़्यादा खा लिया, बाकी सारा दिन भूखा रहे। तो खाना खाने के दौरान पानी का इस्तेमाल नहीं करते, कम इस्तेमाल करते हैं। बाहर के खाने को ज़्यादा तरजीह दी जाती है, फास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से स्टमक प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है। तो पाकिस्तान में इसलिए कॉन्स्टिपेशन की जो बीमारी है उसको ज़्यादा कॉमन बोला जाता है। तो एक्चुअली कॉन्स्टिपेशन है क्या, कब्ज़ की बीमारी है क्या? देखें, आपको रूटीन में दिन में एक बार पखाना आता है, दो बार आता है, ये नॉर्मल है। या एक दिन से थोड़ा ऊपर भी चला जाता है, इसको भी नॉर्मल बोला जाता है। अगर आपको 1.5 दिन से या 2 दिन 48 घंटे तक पखाना नहीं आया, या फिर आता है तो रुक के आता है, जोर लगाने से आता है, इस कंडीशन को कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं, कब्ज़ बोलते हैं, कब्ज़ की बीमारी बोलते हैं। जो कब्ज़ है उसकी सबसे बड़ी वजह है फास्ट फूड का इस्तेमाल करना। जो लोग फास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, पानी का कम इस्तेमाल करते हैं, कार्बोहाइड्रेटेड जो ड्रिंक्स हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन होती है, कब्ज़ होती है। जो बाहर के खाने हैं उसको ज़्यादा तरजीह देते हैं, बेकरी की अशिया हैं, जो प्रोसेस्ड फूड होती हैं, जिसमें केमिकल मिला होता है, स्टमक भी उससे ख़राब होता है, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन की ज़्यादा शिकायत होती है। तो इसके अलावा जो लोग खाना खाने के दौरान या खाना खाने से पहले पानी नहीं पीते, पानी का इस्तेमाल कम करते हैं, उनमें भी ज़्यादा चांस होते हैं कॉन्स्टिपेशन के। या फिर कुछ लोगों में ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होती, उनकी मूवमेंट नहीं होती, खाना खाने के बाद फ़ौरन लेट जाती हैं, बैठ जाती हैं, ऑफ़िस वर्क करने में मसरूफ़ हो जाती हैं। उन लोगों में भी क्योंकि जितना आप ज़्यादा एक्टिविटी करेंगे, आपके मसल रिलैक्स होंगे, आपकी जो इंटेस्टाइन की मोटेलिटी है, उसकी जो मूवमेंट है, वेव हैं, वो ज़्यादा हरकत में आएँगी। ज़्यादा मूवमेंट के करेंगी तो आपको ज़्यादा जल्दी स्टूल पास होगा, पखाना जल्दी पास होगा। अगर आप लेट जाएँगे, खाना खाने के फ़ौरन बाद बैठ जाएँगे, तो आपका खाना, एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम है जो वो वीक हो जाता है, आपका जो मैदा है, स्टमक है, वो भी वीक हो जाता है, निज़ाम इखराज है वो वीक हो जाता है, आपको जल्दी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तो ये तो आम रूटीन है। जो सेहतमंद लोग हैं, पानी का इस्तेमाल कम करना, बाहर के खाने ज़्यादा खाना, मूवमेंट का कम होना, जो एक्टिविटी है, वर्जिश है, और खुराक में फ़ाइबर का इस्तेमाल नहीं करते। फ़ाइबर खुराक का वो हिस्सा है जो वैसा का वैसा आपकी बॉडी से खारिज हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो इंटेस्टाइन है, गट है, उसकी जो मोटेलिटी है, मूवमेंट है, और उसमें ज़्यादा तेज़ी आती है, जिसकी वजह से आपको पखाना जो है तेज़ी से पास हो जाता है। तो खुराक में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ाइबर लेनी चाहिए। फ़ाइबर साग है, पालक है, बंद गोभी है, फूल गोभी है, खीरा है, प्याज़ है, जो सैलेड होता है उसके अंदर ज़्यादा मिकदार में होता है। लेकिन जो किडनीज़ फेलियर के पेशेंट हैं, गुर्दों की दायमी बीमारी में हैं, उनको साग पालक है, उसके अंदर पोटाशियम और फ़ॉस्फ़ोरस भी ज़्यादा मिकदार में होता है। वो किडनीज़ फेलियर के पेशेंट के लिए ठीक नहीं है। तो किडनीज़ फेलियर के पेशेंट में भी कॉन्स्टिपेशन की जो कंप्लेंट हैं, वो ज़्यादा होती हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है क्योंकि उनमें जो फ़ाइबर की मिकदार है, वो कम जा रही होती है। वो इसलिए क्योंकि जो फ़ाइबर वाली फूड हैं, वेजिटेबल हैं, फ्रूट हैं, उनमें पोटाशियम और फास्फोरस लेवल भी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से किडनी डिजीज़ की प्रोग्रेशन है ज़्यादा होती है। तो वो ना लेने की वजह से फाइबर फिर उनको कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होती है। या फिर उनमें मखसूस फूड की होती हैं, कुछ खुराक है, सब्जियां हैं और फ्रूट हैं, परहेज़ की होती हैं, और उनमें खाने की मिकदार भी कम होती है। और ज़्यादातर पेशेंट हैं उनमें पानी की जो क्वांटिटी है, वाटर इनटेक है, वो भी कम बताया गया होता है पानी पीने को, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन की जो कंप्लेन हैं वो किडनी डिजीज़ के पेशेंट में ज़्यादा होती हैं। और इसके अलावा वो मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन ले रहे होती हैं, पेन किलर्स होती हैं, एंटीबायोटिक्स होते हैं, और कई मेडिसिन होती हैं जिसकी वजह से उनकी प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो रही होती, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। किडनीज़ फेलियर के पेशेंट में ज़्यादा कंप्लेंट कॉन्स्टिपेशन की इसलिए होती हैं क्योंकि उनमें वाटर इनटेक कम है, फाइबर का इस्तेमाल कम है, और बहुत सारी जो फूड हैं फाइबर वाली वो नहीं ले रहे होते।
اور ان کی جو موومنٹ ہے، حرکت ہے، چہل پہل ہے، چہل قدمی ہے، وہ بھی کم ہوتی ہے، کیونکہ کڈنی ڈیزیز کے پیشنٹ ویکنیس ہوتی ہے، زیادہ دیر لیٹے رہتے ہیں، چلا نہیں جاتا۔ اس لیے بھی جو کڈنی ڈیزیز کے پیشنٹ ہیں، کڈنیز فیلئر کے پیشنٹ ہیں، ان میں کانسٹیپیشن کی جو بیماری ہے وہ زیادہ کامن ہوتی ہے۔ تو کانسٹیپیشن سے بچنے کے لیے آپ نے زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کرنا ہے جو صحت مند لوگ ہیں، اور ایکسرسائز کرنی ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ نے واک کرنی ہے، ایکسرسائز کرنی ہے، کیونکہ جتنا آپ کی باڈی کی موومنٹ ہوگی، زیادہ حرکت ہوگی، آپ کے مسلز ریلیکس ہوں گے، آپ کی جو انتڑیاں ہیں، انٹسٹائن ہے، اس کی جو موٹیلٹی ہے، موومنٹ ہے، وہ زیادہ ہوگی، آپ کو سٹول جلدی پاس ہوگا، پخانہ جلدی پاس ہوگا۔ تو ایکسرسائز کرنے کے اور بھی کئی فائدے ہیں۔ جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں، آپ کو پسینہ آتا ہے، آپ کی باڈی میں سے ایکسٹرا جو نمکیات ہیں وہ خارج ہو جاتی ہیں، جس سے آپ مختلف ڈیزیز سے بچ سکتے ہیں۔ ایکسرسائز کریں، زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کریں، فائبر والی فوڈ لیں، فاسٹ فوڈ کا استعمال کم کریں، باہر کے جو کھانے ہیں ان کو جو آپ زیادہ ترجیح دیتے ہیں وہ کم کر دیں۔ اپنی ہیلدی لائف سٹائل اپنائیں، اپنی لائف میں تھوڑی چینجز لائیں، تبدیلی لائیں، جس کی وجہ سے آپ مختلف ڈیزیز سے بچ سکتے ہیں۔ صحت کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔